दुर्गा माता का जो महीने में अष्टमी का व्रत आता है वो। पहले मैं काफ़ी टाइम से रख रही थी, फिर बीच में मैं बीमार हो गई थी जिससे कि ये व्रत मेरा छूट गया था, लेकिन फिर से मैंने इसे स्टार्ट किया है और अब कंटिन्यू रखती हूँ। महीने में, हर महीने में ये एक व्रत आता है अमावस्या के बाद। तो अब तैयारी करती हूँ मैं अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की, क्योंकि जो अष्टमी का व्रत होता है वो दुर्गा अष्टमी होती है जो अमावस्या के बाद आती है। तो बस आज रखा है व्रत। महीने में तो एक आध व्रत रख ही सकते हैं। पहले तो शादी से पहले तो बहुत व्रत रखा करती थी, जैसे जो मंथली आते थे वो तो हैं ही, अष्टमी का व्रत है खासकर, लेकिन जो वीकली आते हैं जैसे सोमवार हुआ, बृहस्पतिवार हुआ, शुक्रवार हुआ, इस तरह के व्रत भी मैं रखती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि अष्टमी का व्रत भी है और फिर नेक्स्ट डे या तो बृहस्पतिवार का व्रत है या सोमवार का है या शुक्रवार का है, तो इस तरह से भी कभी कभी 2 दिन का व्रत एक साथ 2 दिन का लगातार व्रत हो जाया करता था। पर हाँ, कहते हैं कि अपनी हेल्थ को देखते हुए भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो इस तरह से ही मैं रखती हूँ। अब तो महीने में एक ही व्रत रखती हूँ, बाकी जो वीकली होते हैं वो अब मैं नहीं रखती, क्योंकि होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से हमारी हेल्थ जो है वो भी चेंज होती है। पहले जैसा ये बॉडी हमारी नहीं रहती, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें व्रत उपवास रखने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें घर के काम भी करने चाहिए। कोशिश तो करती हूँ पूरा व्रत मतलब रखने की। हाँ, साल में और जो कुछ व्रत आते हैं वो भी मैं रखती हूँ, लेकिन हाँ वीकली व्रत में नहीं रखती। व्रत का जो मेरा लंच है, ब्रेकफास्ट तो होता नहीं है आज के दिन, तो सीधे डायरेक्ट लंच ही होता है, जिसमें कि देखिए लिया है मैंने ये केला, और ये चित्ती वाला है, देखिए चित्ती पड़ गई है इसमें। ये इस तरह के जो केले होते हैं वो बहुत ही मीठे निकलते हैं, इनका छिलका पतला होता है। अगर आप थोड़े टाइट से लेके आते हैं ना, जैसे कि देखिए ये है, ये बिल्कुल येलो कलर में है, एकदम साफ केला, और ये भी एकदम साफ केला है। और देखिए इसमें भी थोड़ी बहुत जो चित्ती है वो पड़ने लगी है, इसमें देखिए इनमें ये पड़ने लगी है, यानी कि ये मीठे होने लगे हैं। और इनका छिलका भी काफ़ी पतला हो जाएगा जब ये बिल्कुल पक जाएंगे। और इसमें देखिए अभी नहीं पड़ी है, और इनमें ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, देखिए इसमें कहीं भी चित्ती नहीं पड़ रही। और ये अभी इतने मीठे नहीं होंगे जितने मीठे की ये चित्ती वाले केले होते हैं। केले मतलब जो एकदम येलो येलो और क्लीन से दिखाई देते हैं वो इतने मीठे नहीं होते जितने मीठे ये होते हैं, क्योंकि हम भी लेकर आते हैं और फिर उन्हें 1-2 दिन के लिए रख देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें चित्ती पड़ने लगती है, इस तरह के जो डॉट्स पड़ने लगते हैं ना ब्लैक कलर के, इसका मतलब केला अच्छी तरह से पक चुका है और खाने में ये बहुत ही मीठा होता है। तो केला अगर आप जब भी लेना तो पहले तो साइज़ का ज़रूर ध्यान रखें, साइज़ लंबा होना चाहिए उसका और मोटे होने चाहिए। और अगर हम जो पीले पीले करके लेके आते हैं ना, जब ये पीले होते हैं तो उसमें क्या होता है कि छिलका जो है वो उस टाइम मोटा होता है, लेकिन जब हम रख देते हैं इसे 1-2 दिन के लिए तो ये इस तरह से हो जाता है और इसका छिलका जो है काफ़ी पतला निकलता है। अभी चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। उससे पहले देख लीजिए, आलू मैंने फ्राई किए हैं देसी घी में। घी मैं घर का ही बनाती हूँ, आपके साथ शेयर किया हुआ है कैसे बनाती हूँ। और साथ में लिए हैं थोड़े से अंगूर और एक केला। तो ये है मेरा आज का लंच। और चलिए इसे दिखाती हूँ कि इसका छिलका देखिए कितना पतला हो चुका है। और आप जो केले लाते हैं ना उसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि इस छिलके में और जो आप लेकर आते हैं एकदम साफ़ सुथरे केले, उन छिलकों में क्या अंतर होता है। लेकिन हाँ, इन्हें ज़्यादा दिन के लिए हम नहीं रख सकते हैं। अगर इस कंडीशन में हो जाएं जब केले, तो हम ज़्यादा देर तक इसे, ज़्यादा दिनों तक हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये और ज़्यादा पकने लगेंगे। तो इतना ही काफ़ी होता है इसे खाने के लिए। चलिए देखते हैं इसका छिलका कैसा उतरता है। ये है वो केला
और देखिए इसका छिलका मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल पतला छिलका है और अंदर से देखिए काफ़ी मोटा है। और जब हम इसे थोड़ा कच्चा लेकर आते हैं ना, तो ये जो केले का अंदर साइज़ होगा ना, जो अंदर ये साइज़ है ये कम होता है और छिलका जो होता है वो मोटा होता है। और अगर हम इस तरह से इसे पका लेंगे तो छिलका पतला हो जाता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, केले केले का ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि जब हम बाज़ार से, मार्केट से लाते ही जो केला खाते हैं ना, उसका जो छिलका होता है वो मोटा होता है। और इसमें देखिए ये बहुत पतला छिलका है। मतलब केला खरीद के ला रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर एक दो केले ऐसे आपको मिल भी जाते हैं ना, तो तुरंत ले लीजिए और तुरंत उन्हें खा सकते हैं। अगर आपको तुरंत केले खाने हैं तो इस तरह के लीजिएगा, काफ़ी मीठे और पके हुए निकलते हैं। और देखिए ये छिलका ही ऊपर से इस तरह का हुआ है, लेकिन अंदर जो केला है वो एकदम साफ सुथरा है। देखिए, और छिलका ही केवल देखने में अच्छा नहीं लग रहा। इस तरह से बस लंच मैं अपना तैयार करती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती। आलू फ्राई किए हैं, ये आलू का हलवा मैंने बनाया है। इसमें केवल देसी घी और थोड़ी चीनी डाली है। चीनी की जगह आप खांड का या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल चीनी डाली है। चाय वगैरह मैं नहीं लेती और बस इसे खाऊंगी। और उसके बाद शाम को मैं बनाती हूँ कूटू की पकौड़ी। और कूटू के लिए भी मैं इस तरह की ना, मैं मींग लेकर रखती हूँ। ये कूटू की मींग आती है, ये लेकर रखती हूँ। ये आधा किलो का पैकेट है। आप तो जितनी भी क्वांटिटी में चाहें ये आपको ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगी आराम से। और मैं तो कहूँगी कूटू के आटे की जगह ना आप इस मींग का इस्तेमाल करें। कोई भी व्रत रखें, लेकिन इस मींग को हम आटे की तरह पीस सकते हैं आराम से। ये मिक्सी में पिस जाती है। चाहें तो थोड़ा सा धूप लगा लीजिए 1 घंटे की, और फिर उसके बाद इसे पीस सकते हैं। वरना डायरेक्ट भी पीस लीजिए, पिस जाती है आराम से। आटा बहुत ही बढ़िया वाला तैयार हो जाता है। तो आप भी ना इस तरह की मींग का इस्तेमाल किया कीजिए। ये कूटू की मींग है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी व्रत रखें, कूटू की पकौड़ी या कूटू का कोई भी रेसिपी आप ट्राई कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करें। इसे पीस कर घर में ही आटा तैयार करें। मुझे कई साल हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए। मैं आटा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बस ये मींग ले आती हूँ। इसे ही अब मिक्सी में पीस दूँगी, ग्राइंड कर दूँगी। काफ़ी फाइन पाउडर इसका बन जाएगा। तो और फिर पकौड़ी बनाओ चाहे कुछ भी। मैं तो पकौड़ी बनाती हूँ क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। इसे मैं पीस के ना फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे ये कई दिनों तक चलती है, ख़राब नहीं होती। मतलब जो इसका आटा है वो ख़राब नहीं होता, कई दिनों तक चलता है। तो चलिए मैं तो कर लेती हूँ लंच। आपको दिखाया ज़्यादा आइटम नहीं है। कर लेते हैं लंच और फिर करते हैं बाद में आपसे ढेर सारी बातें। व्रत रखते हैं तो जो भी फलहार बनता है ना, तो उसका भोग ईश्वर को ज़रूर लगाया जाता है। तो बस पहले भगवान को भोग लगाऊंगी और उसके बाद खुद ग्रहण करूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही टेस्टी है। और व्रत में तो कुछ इस तरह का जो लंच या डिनर करे ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और लंच करने के बाद आ गई बाहर थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि देखिए जो भी खाया हो उसे पचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाहे 5 मिनट की वॉक कीजिए, चाहे 10 मिनट की वॉक ज़रूर कीजिए। करनी भी चाहिए, क्योंकि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है जब हमारी उम्र बढ़ रही होती है।
चलते टहलते इसी बीच में मैं अपने प्लांट्स की भी थोड़ी सी केयर करने लगती हूँ। जो भी सूखी पत्तियाँ हैं उन्हें छांटने लगती हूँ। जब भी मैं इधर के एरिया में कभी भी बैठती हूँ ना, तो ये काम तो मेरा परमानेंट होता है कि अपने पौधों पर एक बार नज़र डालना और उन पे जो सूखी पत्तियाँ वगैरह हैं या घास वगैरह उगाई है उसे निकाल के फेंक देना। तो ये काम तो मेरा चलता ही रहता है। व्रत रखा हो या कुछ भी हो, देखिए हमारी तो कोई छुट्टियां नहीं होती हैं। हमारे जो डेली बेसिस के काम हैं वो तो हमें करने ही होते हैं। अब जैसे कि होली आ रही है, तो होली के लिए ग्रॉसरी की शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई गुंजिया बननी है और भी कई चीज़ें हैं जो घर में बनेंगी होली पर। तो उसके लिए ग्रॉसरी की एक लिस्ट तैयार करना, राशन की एक लिस्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि जो भी सामान घर में ख़त्म होता है वो मैं डेली लिखती रहती हूँ, मतलब जब भी ख़त्म होता है तो मैंने किचन में एक वो बुक रखी हुई है, डायरी रखी हुई है, जिसमें मैं ये सब चीज़ें नोट करती रहती हूँ। लेकिन फिर भी त्योहारों पर जो होता है वो एक्स्ट्रा सामान आता है, हर घर में आता होगा, तो बस वही लिख लिया है। और जब मार्केट जाऊंगी तो बस इसमें से फ़ोटो खींचा, क्लिक किया और बस मार्केट चले गए और सारा सामान लेकर आ गए। तो ये काम भी देखिए मेरा हो गया आज के दिन। अब बस आज तो व्रत है तो आज तो बाहर नहीं जा रही, लेकिन हाँ बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं जो मैं दोपहर में करती हूँ, आपके साथ कई बार मैंने शेयर किया है, तो ऐसा कोई काम आज नहीं कर रही हूँ जो थोड़ा हार्ड वर्किंग हो, क्योंकि देखिए शाम तक के लिए मुझे एनर्जी भी बचा के रखनी है। शाम के तो डेली बेसिस के तो काम हैं ही जो हमें करने हैं, तो इसलिए थोड़ी सी एनर्जी बचा के रखनी है शाम के लिए। ये जो आप साड़ी देख रहे हैं ना, ये शिफॉन की साड़ी है, बहुत ही प्यारी है। और जो इसका प्रिंट है वो जयपुरी प्रिंट है, बांधनी का प्रिंट। ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत हल्की है। और अगर आपने मेरी ना लास्ट वीडियो मैंने साड़ी के ऊपर ही साड़ी डाली थी, अगर वो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर मैंने पीस लिया था, जो कूटू आपको दिखाया था ना, तो कूटू पीस कर बारीक कर लिया है और बना रही हूँ गर्मा गर्म पकौड़ी आलू और कूटू के आटे की, जिसमें कि हरी मिर्च और सेंधा नमक मैंने डाला है। और ये तली जा रही हैं देसी घी में, वो भी घर का, मैं बाज़ार का यूज़ नहीं करती, आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। तो ये है, देखिए वो कूटू का आटा जो मैंने मिक्सी में पीसा है, एकदम बारीक पीस किया है, बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं है और काफ़ी अच्छा पिसा है। इस तरह से ना आप पीस के इसे फ्रिज में रख दीजिए, काफ़ी दिन तक इसे आप स्टोर करके रख सकती हैं, काफ़ी दिन चलता है। जब भी व्रत हो निकालिए और पकौड़ी बनाइए, पूड़ी बनाइए, कुछ भी बनाइए, वो भी आसानी से, और वो भी घर के पिसे हुए कूटू के आटे से। सारी ही पकौड़ी एक साथ ही तलकर रख दूंगी, और पहले तो हस्बैंड के लिए बनाऊंगी खाना, उन्हें भोजन कराऊंगी, उसके बाद खुद करूंगी। तो अब जो शाम का फलहार है वो भी तैयार हो गया है, और इसका लगाऊंगी अब अपनी माता रानी को भोग और ठाकुर जी को, सभी देवी देवताओं को लगेगा, और उसके बाद ही मैं ग्रहण करूंगी। इस तरह से रखती हूँ मैं माँ दुर्गा का अष्टमी का व्रत, जो हर महीने आता है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।